Hello dear student, myself Hital Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 17 economical problems and challenges, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या है उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे एफर्ट्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये जो बेरोज़गारी है उसको घटाने के जो उपाय हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ उपाय हैं वो हमने देखे थे कि इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ ऐसे असरकारक ऐसे उपाय हैं वो किए गए जिसके द्वारा जो भारत के अंदर अलग अलग तरीके से आर्थिक वृद्धि है वो 10% से भी लक्ष्य रख के अलग अलग जो कुटीर उद्योग हैं, गृह उद्योग हैं, ऐसे विभागों में जो इनकम को बढ़ा के किस तरह से उनके जो तालीम क्षेत्र हैं, टीचिंग लाइन है उसको बढ़ा के उन्हें ये जो एम्प्लॉयमेंट में वो गुजर रहे हैं उससे हम बाहर ला सकें। सेकंड हमने देखा था कि श्रम प्रधान और उत्पादन पद्धति के आधार से उनकी वस्तुओं के आधार से उसके उत्पादनों को एकमों को छोटे और लघु उद्योगों के द्वारा, ग्रामोद्योग के द्वारा, हस्तकलाओं के द्वारा, हुनरों के उद्योग का विकास हमें करना चाहिए। थर्ड वन इज कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उनके सिवाय बेरोजगारी को घटाने के लिए वो लोग खेतों में अगर कार्य करते हैं तो खेतों में एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं वो उगा के उन्हें उनका जो विकास है नई नई पद्धतियाँ विकसानी चाहिए, जमीन खिदान की पद्धतियाँ विकसानी चाहिए। चेक डैम है, जलाशय हैं, कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल हैं, बंद हैं, मत्स्य उद्योग, मरगा उद्योग, पशुपालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण जैसे कार्य हैं वो उन्हें करने चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि उनके पास उनकी जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगेगी और रोजगार लक्ष्य जो आयोजन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा। फोर्थ है उसके बारे में हम देखें तो ग्रामीण विस्तारों के अंदर जो रोजगारी की जो तकें हैं उनको विकास उनका करके उनको जो पूरी जो आवक है उनकी जो रोजगारी है वो उन्हें मिल सके और वो लोग गांव छोड़ के शहर की ओर ना बढ़ें, उनका स्थलांतर घट सके। ऐसे कुछ रोजगारी का मांग हमें गांवों के अंदर करनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि कृषि क्षेत्र के अंदर ये जो हम यहाँ पे देखें तो कम्युनिकेशन एंड कंट्रीमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर हम देखें यहाँ पे तो देखें तो ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पुअर ड्रिंकिंग वाटर है, न्यूट्रिशन फूड है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, परमिशन, पब्लिक परमिशन, ऐसे अलग अलग चीज़ों को वहाँ पे हमें ला के ये इनकी जो बातें हैं उससे हमें देखना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि वो लोग शहर गांव छोड़ के शहर की ओर नहीं बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षण की उत्तम और गुणवत्ता है वो उसके ऊपर धराई रहेगी। ठीक है। फिफ्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र के उनका विकास, मानव विकास है उसको टकाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास को दर्शाने के लिए उनके द्वारा जो अलग अलग टाइप्स की यानी कि हम यहाँ पे देखें तो उन्हें आरोग्य की, शिक्षण की, पीने के लिए जो प्योर पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, रास्ते, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, संदेशा व्यवहार, मोड शौक की जो सहूलतें हैं उनको बढ़ाना चाहिए। फिर क्या होता है कि जल संचय की प्रवृत्तियां हैं, सार्वजनिक स्थापनों का विकास है, उनका मिलकतों का निर्माण है, वो सब हमें यहाँ पे करना चाहिए, जिसके कारण स्थानिक उद्योग का विकास हो, प्रोत्साहन उन्हें मिले, रोजगारी मूलक कार्यक्रम हैं उनके द्वारा वो ग्रामीण लोग को जीवन और गुणात्मक और परिणात्मक सुधार के द्वारा उनका जो मुख्य हेतु है वो उन्हें पा सके, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो गांव के लोग हैं वो अपना जो जीवन है वो अच्छी तरह से बिता सकेंगे। सिक्स्थ हम देखें तो ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार की संख्या है उसको घटाने के लिए उनके अंदर कौशल का विकास करना चाहिए। उनके द्वारा ये जो शैक्षणिक का विकास, अनुरूप रोजगारी है वो उन्हें पूरी पा सके।
कुशल कारीगरों को पैदा हो सके। व्यवसाय लक्ष्य और तकनीकी शिक्षण का नीति को अपनाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस उनके अभ्यासक्रम है, उनकी जो स्टडी की लाइफ है, उनको स्थानिक उद्योगों की ज़रूरियात को वो संतोष सकें उस तरह से उसे रखना चाहिए। इसी तरह से युवा रोजगारों का शैक्षणिक और तालीम तरीके से विशिष्ट कौशल्य को हमें बढ़ाना चाहिए। उत्पादकों के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी की सहूलतें बढ़े, आवक उन्हें मिल सके, उनका जीवन स्तर है वो ऊपर आ सकें, उसी के तरह के प्रयत्न हैं वो हमें करने चाहिए। इसी तरह से अलग अलग जो कार्य है वो हमें मिल सके। आश्वासन हमें देना चाहिए किस बात का, कि उनका ये जो जीवन है वो अच्छी तरह से शिक्षित और युवा बेरोजगारी है वो अपना जीवन है वो अच्छी तरह से बिता सके, उसके लिए जो कार्य है वो हमें करने चाहिए। इसी तरह से नए कार्य की नई परिस्थितियों के मुजब हमें उनकी जो जानकारी है वो देनी चाहिए। सक्षम बना के स्वरोजगारी वो पा सकें। वैश्विक देशों के अंदर श्रम शक्ति की तुलना में वो क्या करें, तो श्रम शक्ति की तुलना में भारतीय युवा है वो समकक्ष खड़ा रह सके, ऐसी स्थितियाँ की सर्जन हमें करना चाहिए। ठीक है। 7th है वो क्या है, तो इन प्रेजेंट हायर इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड IIM आर बीइंग स्टेबलाइज ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो आगे हम देखें तो 7th क्या है, तो यहाँ पे हम देखें 7th में, तो यहाँ पे भारत सरकार के देखें तो 8 में आप आएँ तो भारत सरकार के द्वारा श्रम मंत्रालय, राज्य सरकार के द्वारा युवा रोजगारी, औद्योगिक विकास के साथ साथ ज्ञान, समझन, उत्साह और कार्य क्षमताओं के कारण तालीम और प्रशिक्षण के द्वारा कौशल्य विकास का ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम अमल में ला सकें। ये सारे के सारे नाम आपने सुना ही होगा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। इसके अलावा हम देखें तो टेक्निकल संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, इन सभी की स्थापना करके देश भर में व्यावसायिक अभ्यासक्रमों और अद्यतन टेक्नोलॉजी को अनुसर के शिक्षण की सुविधाओं को उपलब्ध किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उसके अंदर अद्यतन अभ्यासक्रम आए, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण के द्वारा रोजगारी की मांग है वो पूरी की गई और उसके द्वारा उन्हें सक्षम भी बनाया गया। हाल ही में हम देखें तो राज्यों के अंदर हम देखें तो IIT और IIM जैसी उच्च संस्थाओं भी स्थापित गई। क्लियर, ऐसी हायर इंस्टीट्यूट लाइक बनाई गई जिसके कारण जो रोजगारी की जो तकें हैं वो हमें उन्हें मिल सकें। हम आगे देखें तो श्रम शक्ति के आयोजन क्षेत्र के द्वारा सरकार ने क्या किया, तो ये जो सरकार है उन्होंने नए नए जो क्षेत्र हैं वो खोले जिसके द्वारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट भी, धंधे की जो व्यवस्थापन है, पैकिंग प्रोसेसिंग है, आउटसोर्सिस, मार्केटिंग, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टॉक मार्केटिंग जैसे नवीन नए क्षेत्रों के अंदर जो रोजगारी की विपुल तकें हैं वो उनकी ओर लाएं, जिसके कारण क्या हुआ, तो ऐसे क्षेत्रों के अनुरूप स्थानिक जरूरियात हैं वो उनको पूरक और नए अभ्यासक्रमों के द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके उन्हें मिले। ऐसे अनुरूप टीचिंग, प्रशिक्षण और तालीम संस्थाओं के पाठ्यक्रमों को भी चेंजेस किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्यूचर में उन्हें नौकरी और वर्तमान समय में भविष्य की ज़रूरियातों को वो पहुंच सके। इसी तरह से जो श्रम शक्ति की मांग है उनके अनुरूप युवाओं को शिक्षण और प्राप्ति के द्वारा स्वरोजगारी की जो तकें हैं वो प्राप्त की गई। शॉर्ट समय के अंदर डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन प्रकार के प्रत्यक्ष और तालीमी अभ्यासक्रमों को स्पिनिंग, वीविंग, टर्निंग, प्लम्बरिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल ऐसी रिपेयरिंग के कोर्स भी शुरू की गए, जिसके कारण ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी आज क्रांति का रूप हम देख सकते हैं। इसके अनुरूप हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस हैं, जीनेटिक साइंस हैं,
एरोस्पेस रोबोट मेकिंग क्षेत्र हैं। ऐसे नए नए कोर्सों की तालीम भी दी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि कुशल कारीगर हमें मिले, इंजीनियर टेक्नीशियन तैयार हुआ, जिसके कारण नए नए धंधे और हम देखें तो आप यहाँ पे 8 में हम ये देखेंगे तो ऐसे नए नए उद्योगों की साहसिकता का स्टार्टअप इंडिया के द्वारा क्या हुआ कि शॉर्ट लोन के सहाय है वो उन तरफ मिली, जिसके कारण क्या हुआ उनकी जो स्थानिक और औद्योगिक परिस्थितियां हैं उससे वो गुजर सकें, जिसके कारण वो अपनी जो कार्य सिद्धि है वो उनके द्वारा उन्हें मिल पाती थी। अब हम यहाँ पे देखें तो इनके संकलन के द्वारा क्या हुआ कि स्थानिक जरूरियातों की जो मांग है वो उनके द्वारा पूरी हो सकी। रोजगारी की जो नई नई तकें हैं उनका सर्जन करके वाइट कॉलर जॉब पाने की जो सरकारी आर्थिक सहाय द्वारा स्वरोजगारी की पोषे, शैक्षणिक अभ्यासक्रमों, शैक्षणिक जो उनके जो खर्च होते हैं देखिए तो कम से कम और प्रवेश सरल और वातावरण उन्हें मिल सके, ऐसे स्टूडेंट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे तैयार किया गया। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो बेरोजगारी को रिड्यूस करने के जो यूजेस हैं वो हमने देखे। इसके बाद हम देखें तो किस तरह से औद्योगिक संबंधी जो विकास है, नई रोजगारी है उनका तक का सृजन हमें मिला, नए नए व्यापारों की उद्योग की शुरुआत हुई, अलग अलग युवाओं में औद्योगिक साहसिकता बढ़ी, कुशलता बढ़ी, संगठित शक्ति और मूड़ी रोकाण भी मिला। सरकार के द्वारा कम से कम मूड़ी रोकाण के द्वारा पारंपरिक और कम मार्जिन वाले यंत्र जो रॉ मटेरियल हैं, ऑफिस फर्नीचर हैं, वो सब वो खरीद सकें। धिराण की सहूलतें हैं, पहचान सहायता जैसी योजनाएं भी स्वरोजगारी की तकों के प्रोत्साहन के द्वारा हमें मिला। इसी तरह से अगर उन्हें कोई भी कार्य शुरू करना हो तो उसके द्वारा चलाने में आया हुआ टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, वहीवटी कुशलता, कौशल्य, सहायता को देने वाला कार्य सरकारी प्रयत्नों द्वारा हुआ। बैंक, नाणाकीय संस्था की आर्थिक सहाय, सस्ती और छोटी लोन वाली सुविधाएं, स्थानिक व्यापारों की संगठन और सेवा भावी संस्थाओं का प्रयास के द्वारा क्या हुआ तो ऐसी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे महिलाओं को भी गृह उद्योग स्थापना के जो कार्य है वो करने को मिला। अब यहाँ पे हम देखें तो ऐसी परंपरागत जो रूढ़ियाँ हैं जिसके कारण क्या हुआ तो परंपरागत व्यवसायों के कारण उन्हें है वो अलग अलग कुटुंब के सभ्यों को क्या हुआ तो कुटुंब के सभ्यों को एक से एक पीढ़ी तैयार करके नए नए व्यापार और धंधे शुरू करने की आर्थिक क्षेत्र की जो स्थितियां हैं क्षितिज हैं वो उनको और मिलने लगे। देखा आपने किस तरह से यहाँ पे अलग अलग जो स्थितियां हैं उसको सुधार के उनको जो रिड्यूस करके सरकार ने अलग अलग जो बातें हैं वो हमारे समक्ष लाए, जिसके कारण अलग अलग जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारे समक्ष आई। किस तरह से सरकार ने आज कंप्यूटर युग के अंदर नई नई ऐसी सहूलतें हमारे सामने लाई, जिसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्याएं हैं उससे आज हम दूर रह सकें। इसके बाद का जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।